गुड इवनिंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। और जैसे कि आप जानते हैं चल रहा है कंटिन्यूटी, और ये कंटिन्यूटी का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले आप 2 वीडियो देख चुके हैं और 2 वीडियो में हम लोग जो रूल है वो सीख लिए हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन के लिए डिसाइड करना है कि संतत है या नहीं। हम लोग पढ़े हैं पहले की वीडियो में कि कोई फलन संतत कहलाता है या कोई फलन को हम बोल सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूटी इफ LCL इक्वल टू RCL इक्वल टू FA। यानी कोई संतत होगा जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल टू FA। अगर ऐसा कोई फंक्शन फॉलो करता है तो उस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूटी और हिंदी में संतत बोलते हैं। और इस वीडियो में हम लोग यही एक्सरसाइज लिखेंगे। तो एनसीईआरटी में टोटल 32 क्वेश्चन है और आइए आज शुरू किया जाए। तो एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट प्रूव दैट, ध्यान दीजिएगा, प्रूव दैट f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पर संतत है। इंग्लिश में दोस्त कंटिन्यूटी है, यानी प्रूव करना है कि संतत है, कंटिन्यूटी है। तो आप देख लीजिए यहाँ 3 पॉइंट है। तो दोस्त इस पूरे सवाल को हम लोग 3 पार्ट में बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ, अब आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा x बराबर 0 पर हम लोग चेक करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग स्थिति बनाएंगे कि जब इंग्लिश में हो जाएगा when x इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा f(0) फंक्शन है 5x माइनस 3, 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, रिजल्ट हो गया -3। ये हम लोग हो गया f(0) इक्वल टू -3। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए, रेट कितना आया -3 आया। अब इसमें हम लोग फिर चेक करेंगे कि जब इंग्लिश में हो जाएगा when x ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन खुद से यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं राइट लिमिट के लिए ग्रेटर का साइन होता है और लेफ्ट के लिए स्मॉलर का साइन होता है। x ग्रेटर देन 0 तो देन ये हो जाएगा RHL। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), ध्यान दीजिएगा लिमिट 0 प्लस h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h। अब देखिए 5x माइनस 3 ये आपका हो गया 5 0 प्लस h माइनस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 ये 5h माइनस 3 और वैल्यू रख दीजिएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, ये हो गया -3। इस तरह से हम लोगों का ये रिजल्ट आ गया -3। अब आप फिर इसमें चेक कीजिएगा कि जब when x लेस देन 0 तो देन LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) लिमिट 0 माइनस h टेंड्स टू 0। जैसे हम लोग पहले की थ्योरी में पढ़े हैं कि राइट हैंड लिमिट में अपने पॉइंट में h प्लस कर देना है और लेफ्ट में h माइनस कर देना है। और आगे ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको रखना है, देखिए 5
x जीरो माइनस एच माइनस 3। आगे स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस 5h माइनस 3। अब h का वैल्यू रखिएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 0, ये 0 आपका हो गया, माइनस 3 रिजल्ट आ गया माइनस 3। तीनों जो रिजल्ट आया है माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, तो यानी हम लोग ये देख लिए कि ये सब आपस में बराबर है। तो जब हम लोग का बराबर होगा तब हम लोग ये जानते हैं कि फलन को हम बोलेंगे संतत, इंग्लिश में कंटिन्यूअस। ये लेफ्ट और राइट का क्या प्लान है ध्यान दीजिएगा। जैसे हम ग्राफ से ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको रफली समझा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये x और x ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मान लीजिए यहाँ एक ग्राफ है x इक्वल टू a। जब राइट होगा, राइट पॉजिटिव होता है और लेफ्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब जैसे कि जानते हैं जब भी हम राइट फाइंड करेंगे तो उसमें प्लस कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट में माइनस कर देंगे। और मैंने थ्योरी में कहा था कि आपको h प्लस करना है और h का वैल्यू कितना होगा 0। कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट 0 है, कोई भी पॉइंट में जो हम काम करेंगे उसमें h जोड़ना है और h घटाना है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ और लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां इंग्लिश में हो जाएगा हियर LJ इक्वल टू RJ इक्वल टू FA x बराबर 0 पर, अर्थात fx x बराबर 0 पर संतत है। Hence fx is continuous at x equal to 0। तो इस तरह से हम लोग ये चेक कर लिए, प्रूफ कर लिए कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, संतत है। तो दोस्त आप लोग x बराबर 3 पर सेम चेक कीजिएगा, तीनों निकालिएगा और 5 पर तीनों निकालिएगा। तो इस तरह से आप ये दो जो वर्क है ये और ये आप लोग अपने से बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 वॉच कीजिएगा। देखिए अगला सवाल है कि x बराबर 3 पर fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के संतत्व की जांच करें। दोस्त इंग्लिश में हो जाएगा कि आपको डिस्कस फॉर, ध्यान दीजिएगा, डिस्कस फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। हम लोग को जांच करना है, विचार करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं। आप जब भी एनसीईआरटी पढ़िए, आप लोग जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं वो अपने सामने बुक रखिए और आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ डिस्कस करना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो जब x बराबर 3, तो और आप लोगों को बता दें दोस्त कि देखिए जब जो है, जब का इंग्लिश वर्ड होगा व्हेन और तो का इंग्लिश वर्ड होगा देन। बार बार नहीं लिखेंगे, अपने बात को याद रखिएगा। तो f3 तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 9, 2 इंटू 9 माइनस 1, यह हो गया 18 माइनस 1, ये हम लोग आ गया 17। अब देखिए जब x ग्रेटर देन 3, ध्यान दीजिएगा, तो x ग्रेटर देन 3, तो
आर एच एल, तो लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स लिमिट 3 प्लस h और h टेंस टू 0। ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब ये वैल्यू रखना है, देखिए 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, लिमिट h टेंस टू 0 2 या 9 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिए तो 9 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, अभी इसका वैल्यू रख दीजिए 2 9 6 इंटू 0 प्लस 1 यह हो गया 18। ध्यान दीजिएगा कि सॉरी -1 है, 18 माइनस 1 कितना हो गया 70। ये भी हम लोग का आ गया 17। फिर आगे चेक करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे जब x लेस देन 3 तो LHL लिमिट x टेंस टू 3 fx लिमिट, ध्यान दीजिएगा 3 माइनस h टेंस टू 0। अब हम लोग फंक्शन में रखेंगे, फंक्शन है 2x स्क्वायर 2 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 और h टेंस टू 0। अगर आपके पास टाइम कम है तो डायरेक्ट 0 यहाँ रख दीजिए, तो 2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये 2 ये 9 माइनस 1, ये 18 माइनस 1 हो गया आपका 17। इस तरह से हम लोग का तीनों बराबर आया, तो यहाँ आप लिखिएगा तीनों बराबर आया 17 17। ध्यान दीजिएगा यहाँ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, x बराबर 3 पर, यानी तीनों बराबर है, अतः दिया हुआ फलन संतत है। हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। चलिए नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जैसे सवाल जो है ध्यान दीजिएगा, 3 में बहुत सारा सवाल है। 3 का फर्स्ट fx इक्वल टू x माइनस 5 कह रहे कि संतत की जांच कीजिए, टेस्ट करना है ये कंटिन्यूटी है या नहीं। इसमें बहुत सारा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को इसे बनाना है तो आपके पास यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ इसे दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड, ध्यान दीजिएगा, यानी हिंदी में हो जाएगा फर्स्ट विधि। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको फर्स्ट विधि में हम शॉर्ट टाइप आंसर बता रहे हैं, यानी कि हिंदी हो जाएगा लघु उत्तर। यानी जो जैसे क्वेश्चन आपका दो टाइप का होता है आपके एग्जाम में, एक लॉन्ग होगा एक शॉर्ट होगा। जो शॉर्ट सवाल होगा उसको आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपका पेपर में अगर ऐसा सवाल 2 नंबर के लिए आता है कि सभी तरह संतत है, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यहाँ fx एक बहुपद है, यहाँ fx एक बहुपद है और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद संतत होता है,
ध्यान दीजिएगा प्रत्येक बहुपद संतत होता है, इसलिए f(x) बराबर x माइनस 5 संतत है। इंग्लिश में क्या होगा बोल देते हैं, आप लिख लीजिए। जैसे शॉर्ट टाइप आंसर इंग्लिश में होगा हियर, ध्यान दीजिएगा, हियर f(x) इज ए पॉलिनोमियल, हियर f(x) इज ए पॉलिनोमियल। पैराग्राफ चेंज, as we know that every polynomial function is continuous, every polynomial function is continuous, hence x minus 5 is continuous, hence x minus 5 is continuous। तो इस तरह से शॉर्ट टाइप आंसर हम लोग दे देंगे। और आप जैसा कि जानते हैं ये बात पहले की वीडियो में बताया गया है कि प्रत्येक बहुपद संतत होता है। पहले आप लिख लीजिए, अब लॉन्ग टाइप आंसर बता रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसे सेकंड मेथड में बनाते हैं, सेकंड विधि है, दूसरा विधि आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा, माना कि x इक्वल टू ए, ब्रैकेट में हो जाएगा लेट x इक्वल टू ए, और हम लोग यहाँ तीनों फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और शॉर्ट आपको बताने जा रहे हैं। x इक्वल टू ए देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले एफ फाइंड कीजिएगा, a माइनस 5 कितना आ गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, एलसीएम के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। अब आप रखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू आपको x जगह रखना है, x माइनस 5 a माइनस h माइनस 5। अब आगे h का वैल्यू लिखिएगा, a माइनस 0 माइनस 5 कितना आ गया, a माइनस 5। फिर दोस्त आरसीएल इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h, लिमिट ध्यान दीजिएगा a माइनस h, a प्लस h माइनस 5 h टेंड्स टू 0 इक्वल टू a प्लस 0 माइनस 5, फाइनल होगा a माइनस 5। तो यहाँ देख लीजिए तीनों बराबर है, यहाँ LCL इक्वल टू RCL इक्वल टू FA, अतः fx संतत है। इंग्लिश में हो जाएगा hence fx is continuous, complete। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो दोस्त 3 में और सवाल है बी सी डी, आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा। जैसे कि आपको बताया गया है कि जो प्रत्येक परिमेय फलन होता है वो भी संतत होता है, कुछ इसमें परिमेय है वो भी आप इसी तरह से शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप ट्राई कर लीजिएगा। नहीं बनेगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, नंबर 4, प्रूव that fx equal to x to the power n, fx equal to x to the power n is continuous at x equal to n। ये प्रूव करना है कंटिन्यूअस है यानी संतत है। आइए ध्यान दीजिएगा,
आप इसमें इसे बहुत आप आराम से भी बना सकते हैं, थोड़ा मतलब और बड़ा टाइप सोचकर। जैसे केस फर्स्ट है, जब x इक्वल टू n, तो ध्यान दीजिएगा एक n इक्वल टू x n है, n टू द पावर n। देखिए जब x ग्रेटर देन n, तो RHL लिमिट x टेंड्स टू n, fx लिमिट h टेंड्स टू 0, एक n प्लस h, ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू रखना है, तो n प्लस h टू द पावर n। अगर इस सवाल को बहुत लॉन्ग खींचना है, लॉन्ग बनाना है, तो आप इसे बाइनोमियल फिगर पर आप तोड़ सकते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि आपको लास्ट में वही प्राप्त होगा, h का वैल्यू दे दीजिए, तो n प्लस 0 टू द पावर n बच गया n टू द पावर n। देखिए 2 बराबर आया। अब देखिए जब x लेस देन 1, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको बताया दोस्त, यहाँ आप बोल सकते हैं केस 2, और यहाँ हम लोग बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोलेंगे केस 3, जब x लेस देन n, तो LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू n, fx लिमिट n माइनस h और h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, n माइनस h का होल n, वैल्यू रख दीजिए n माइनस 0 टू द पावर n टू द पावर n। देखिए तीनों बराबर है, लेफ्ट राइट डायरेक्ट, जब तीनों बराबर है तो अतः दिया हुआ फलन संतत है, तो लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, अतः दिया हुआ फलन संतत है। चलिए दोस्त वॉच कीजिएगा क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ये काफी अलग सवाल है, काफी अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। fx इक्वल टू x 5, देखिए x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1, तो हम लोग को बताना है कि x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर संतत है। तो काफी नॉलेज इसमें मिलने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो 3 पॉइंट पर चेक करना है संतत है या नहीं। तो दोस्त यहाँ काफी क्लोज आपको नॉलेज यहाँ मिलेगा, अगर थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़िएगा तो सवाल आपके लिए टॉप हो जाएगा। हम लोग यहाँ 3 केस में से बनाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। केस फर्स्ट, सबसे पहले x बराबर 0 पर, देखिए जब x बराबर 0, तो जो 0 है, ध्यान दीजिएगा, जो 0 है 1 से छोटा है, और 1 से छोटा के लिए फंक्शन कौन है, x। तो आप एक 0 पर ध्यान दीजिएगा, एक 0 पर क्या हो जाएगा, x, fx कितना है, x है, तो 0। जब x ग्रेटर देन 0, तो RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, fx 0 माइनस h और h टेंड्स टू 0, RHL है 0 प्लस h। दोस्त हम लोग को ये बात फंक्शन में रखना है, फंक्शन कितना है, ये x की यूज हो रहा है क्योंकि x का मान 0 से, ध्यान दीजिए, x का मान 1 से जब छोटा होगा तो फंक्शन x यूज करना है, और जो हम लोग का 0 है, ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग के पास 0 है वो 1 से छोटा होता है, बार बार x में ही रखना है, यानी आगे होने वाला है h टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा 0 प्लस h, ये आपका 0 हो गया। इस तरह से एक और चेक करना है, ध्यान दीजिएगा, जब
x लेस देन 0 तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 fx लिमिट ये आपका हो गया 0 माइनस h टेंड्स टू 0। तो फंक्शन कहाँ रखना है x पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और h माइनस ये आपका हो गया 0 माइनस h 0 माइनस 0 रिजल्ट आ गया 0। यहाँ तीनों बराबर आ रहा है तो यहाँ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA बराबर 0, तीनों बराबर है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि डायरेक्ट लेफ्ट राइट बराबर है। अतः x बराबर 0 पर संतत है, हेंस fx is continuous at x equal to 0। अब केस 2 में हम 1 पर चेक करेंगे, पहले आप लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, केस 2 देखिए केस 2 दोस्त x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, ध्यान दीजिएगा। तो जब x इक्वल टू 1 तो डायरेक्ट फाइंड कीजिएगा f1, तो इक्वल के साइन यहाँ है, बराबर के सामने कौन सा फंक्शन x है, तो कर दीजिए 1, यानी कि f1 कितना आ गया 1। अब ध्यान दीजिएगा जब x ग्रेटर देन 1 तो ध्यान दीजिएगा तो RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 fx लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस h हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा लिमिट यहाँ h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपका फंक्शन कितना है देखिए, तो जब बड़ा का साइन होगा, जब बड़ा का चिन्ह होगा तो फंक्शन कितना है 5 है। यहाँ हम लोग ध्यान दीजिएगा ये 5 है क्योंकि यहाँ कोई x नहीं है, यानी कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट होता है तो कितना हो जाता है कांस्टेंट ही बाहर हो जाता है, यानी जब एक अचर होगा तो अचर बाहर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर का जब साइन होगा यानी बड़ा का जब चिन्ह होगा तो फंक्शन 5 का एक नंबर है तो बाहर हो गया। दोनों अलग अलग है, जैसे ही आपको पता चल गया कि दो अलग अलग आ रहा है तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप सीधा दिखा सकते हैं कि यहाँ f1 not equal to RHL, अतः x बराबर 1 पर असंतत है, अर्थात संतत नहीं है, इंग्लिश में होगा हेंस fx is discontinuous at x equal to 1। 1 पर ये कंटिन्यूस हुआ। अब हम लोग चेक करेंगे 2 पर, पहले आप ये लिख लीजिए। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग केस 3 पर चेक करेंगे। तो जैसे कि अगला जो है ध्यान दीजिएगा केस 3 x इक्वल टू 2 पर जब x इक्वल टू 2 तो 2 डिजिट है वो 1 से बड़ा है, तो आपके पास फंक्शन कितना है 5 है। f2 कितना हो गया 5। देखिए जब x ग्रेटर देन 2 तो क्या होगा RHL, तो ध्यान दीजिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx लिमिट 2 प्लस h और h टेंड्स टू 0, तो 2 से बड़ा भी लीजिएगा तो फंक्शन जो x देखिए 2 जो है वो 1 से बड़ा है, जब 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा भी फंक्शन क्या है 5,
हर मतलब स्थिति में, हर केस में ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब बराबर ले या बड़ा ले, हम लोग का जो 2 है 1 से बड़ा है, और जब 1 से बड़ा है तो कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग अपना फंक्शन यूज करेंगे, कितना 5, रिजल्ट आ गया 5, तो 2 बराबर आ गया 5 5। अब ध्यान दीजिएगा जब x लेस देन 2 तो LHS ध्यान दीजिएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx लिमिट 2 माइनस h h टेंड्स टू 0। तो यहाँ भी फंक्शन कितना यूज होगा, इस बात को समझिए, बार बार दोस्त बोल रहे हैं, हम लोग 5 इसलिए यूज कर रहे हैं कि 1 से बड़ा फंक्शन जो है 1 से जब बड़ा होगा तो 5 यूज करना है। तो जब 2 पर चेक होगा तो जो 2 है वो 1 से बड़ा है, इसलिए फंक्शन बार बार 5 यूज होगा। तो जब बार बार एक कांस्टेंट आप यूज कीजिएगा यानी 5, बाहर कितना हो गया 5, ये देखिए सब हम लोग का बराबर हो गया। जब ये सब बराबर है, बात कीजिएगा जब सब बराबर है तो हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं, अतः fx x बराबर 2 पर संतत है, हेंस fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम लोग का जो 5 है चेक हुआ, ध्यान दीजिएगा 0 पर और 2 पर कंटिन्यूटी है और 1 पर कंटिन्यूटी नहीं है। पहले आप लिख लीजिए, अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो जो 6 से जो सवाल है वो काफी इजी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो आप रूल पढ़े हैं वो पूरा ऑफिशियली यूज होने लगता है। जैसे आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें 6, इसमें कहा गया fx इक्वल टू, और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, बीच में वीडियो कुछ लोग बहुत कम देखते हैं, थोड़ा बहुत देख कर छोड़ देते हैं, पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखिए यहाँ पर इस तरह का साइन है, देखिए आपको बता दें यहाँ छोटा बराबर है बड़ा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एफ ए और एल से निकलेगा और यहाँ आर एच से निकलेगा, क्योंकि जहां बड़ा होगा वहां आर छेद, जहां छोटा होगा वहां एल छेद, बराबर जहां होगा वहां डायरेक्ट यदि। तो यहाँ बड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटा और बराबर है, यहाँ बड़ा है, तो आइए बनाया जाए। तो देखिए, तो जब x इक्वल टू 2 तो डायरेक्ट रखिए f2 इक्वल टू, फंक्शन है 2x प्लस 3, 2 इंटू 2 प्लस 3, आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। जब x ग्रेटर देन 2 तो RHL, तो लिमिट ध्यान दीजिएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx लिमिट 2 प्लस h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन बड़ा का कितना है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 2 प्लस h माइनस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू कीजिएगा 4 प्लस 2h माइनस 3, अब लिमिट कर दीजिए 4 माइनस 3 1 प्लस 2 इंटू 0 1 प्लस 0 1। यहाँ देख लीजिए हम दो चेक किए डायरेक्ट और आर एच, ये दोनों अलग अलग है। देखिए यहाँ 7 आया है और यहाँ 1 आया है, पर लिख लीजिए चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वॉच कीजिएगा कि यहाँ FA not equal to RHL, FA not equal to RHL, अतः असंतत है, अतः असंतत है, इंग्लिश में हो जाएगा hence fx is discontinuous,
दोस्तों हम लोग यहाँ बताना था डिसकंटिन्यूटी पॉइंट यानी असंतत बिंदु बताना है। ध्यान दीजिएगा। तो अब जो बताने जा रहे हैं देखिए, अर्थात इंग्लिश में हो जाएगा दैट इज ध्यान दीजिएगा, असंतत बिंदु इक्वल टू, क्योंकि हम लोग चेक किए किस बिंदु पर असंतत है, 2 पर। तो असंतत बिंदु कितना हो गया, 2, यानी इंग्लिश में हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट इक्वल टू 2, यानी हम लोग यहाँ 6 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 6 से लेकर ध्यान दीजिएगा तो 16 तक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताना है, यानी असंतत बिंदु बताना है, यानी चेक करना है किस पॉइंट पर असंतत होता है, यानी डिसकंटिन्यूटी होता है। हम लोग पता कर लिए ये असंतत था, यानी जिस पॉइंट पे असंतत हुआ है उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे असंतत बिंदु, इंग्लिश में बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। इस तरह से पता चल गया कि 2 जो है वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, यानी असंतत बिंदु है। तो इस तरह से हम लोग 6 तक आज देख लिए। आगे आप ट्राई कर सकते हैं 7, 8, 9, या बीच में किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो या कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।